मित्रों, आध्यात्मिक शिक्षा का जो सार है वो ये है कि आपको जो हो रहा है उसके प्रति जागना है। यही साधना है। इससे अलावा आप और कुछ भी जानते हो, अध्यात्म से रिलेटेड बातें जानते हो, शास्त्रों को जानते हो, ज्ञान इकट्ठा करके बैठे हो, तो उसका कोई भी मूल्य नहीं। उसका दो कौड़ी का भी मूल्य नहीं। अगर आपके भीतर चेतना जगी नहीं है तो चेतना कितनी जगी है आपके भीतर, कितने आप अवेयर होते हो चीज़ों के प्रति, वही आध्यात्मिक सफलता है, वही आध्यात्मिक विकास है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का अर्थ यही होता है कि आपके भीतर जो अवेयरनेस है वो कितनी जगी है, कितनी ऊपर उठी है। तो ये उसका संबंध रखता है। ये उसका संबंध नहीं रखता कि आप कितना जाना, कितना शास्त्र का अध्ययन किया, कितना आपने ध्यान तपस्या इत्यादि किया। इसलिए इस भ्रम में कभी भी नहीं पड़ना कि अध्यात्म का अर्थ कुछ करना होता है, शास्त्रों को इकट्ठा करना होता है, ऐसा नहीं। तो आपको सरलता से समझना है बातों को। अवेयरनेस क्या होता है, निरंतर इसकी साधना हम कैसे कर सकते हैं, और बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इससे सरल तरीके से बताना बहुत मुश्किल है, और इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, केवल समझना ही है। समझने के बाद चीज़ें अपने आप ही घटित हो जाती है। तो आपको कोऑपरेट करना है समझने में भी, इसमें भी आपको कुछ करना नहीं। समझने में भी आपको कुछ नहीं करना है, इसका प्रयोग करने में भी आपको कुछ करना नहीं। आप कोऑपरेट करना है, और जो चीज़ें आपके भीतर विकसित होगी वो हो जाएगी। तो होश या अवेयरनेस का इतना ही अर्थ होता है कि जो हो रहा है उसके प्रति जागना है, यही साधना है। और बेहोशी का अर्थ ये होता है कि जो हो रहा है उसके प्रति बेहोश हो जाना है। आप कुछ भी करने क्यों न करें, इससे कोई रिलेटेड नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर उस कर्म के प्रति आप कितना अवेयर हो, ये बात महत्वपूर्ण होती है। और हमारी आदत ये होती है कि जो भी हमारे सामने आ जाता है, हमारे मन के सामने, हमारे शरीर के सामने जो भी भाव आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, उसके प्रति हम एकदम से बेहोश हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, या उसके साथ फाइट करते हैं, या उसको पाने की लोभ चाह रखते हैं। उससे हम तादात्म्य कर लेते हैं, दूरी नहीं बनाते। तो होश की साधना में हमको दूरी बनानी है। जो भी हमारे सामने आता है उसके साथ दूरी बनाना है, उसके साथ बहना नहीं, उसके साथ एक होना नहीं। और हमारी आदत यह है कि जो आता है हमारे सामने उसके प्रति हम एकदम से बेहोश हो जाते हैं। जैसे हमारे सामने आ गया डर, जब डर सामने आया हम एकदम से घबरा जाएंगे और उसके पीछे चले जाएंगे। डर ये शब्द देंगे पहले, फिर हम कहने लग जाएंगे कि डर इस कारण से हुआ, फिर वो कारण आ जाएगा। भविष्य की अनिश्चितता के कारण डर है तो भविष्य सामने आ जाएगा। फिर ये बातें चलेगी कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा तो, या पहले आपको कुछ हुआ था तो वो बात आपको याद में आ जाएगी। वो आदमी आ जाएंगे जिसने आपको भय दिए थे, वो वस्तु आ जाएगा जिसके कारण आप भयभीत हो गए थे। तो जो सामने आ जाता है उसकी हम कहानियों में चले जाते हैं, है ना। ये होता है बेहोशी। और होश का अर्थ ये होता है कि आपके भीतर डर पैदा हुआ और आपने उसको कुछ नहीं कहा, उसका विरोध भी नहीं किया, उसके पीछे भी नहीं गए, ख्यालों में भी नहीं गए। आपने इतना ही जाना कि हाँ मेरे भीतर अभी डर पैदा हुआ है, ये फैक्ट है ना। उसके प्रति कहानियों में जाना नहीं है। वो क्या है, आपके शरीर में क्या क्या इमोशन आए डर के कारण, उसके प्रति सजग होना है। करना कुछ नहीं है, डर तो अपने आप ही आएगा। आपको बस उसके साथ जाना नहीं, उसको जानना है कि ऐसा आया और उसको देखना है। आपके मन में आया चिंता, परेशानी आई, तो एकदम से आप परेशान हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, आप बह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
और वो बात आपके ख्यालों में आ जाती है, जो जो चीज़ें आपको परेशानी में डालती हैं, डाली है और आगे भी डाल सकती है, उन चीज़ों के बारे में चिंतन करना आप प्रारंभ कर देंगे। ये बेहोशी है। तो इसमें आपको ये करना है कि जब परेशानी आती है तो आपको जानना है कि परेशानी आई, और परेशानी आने के बाद आपके शरीर में क्या क्या प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन क्या होता है आपके बॉडी में, उसको देखना है। एक वैज्ञानिक की तरह एक्सपेरिमेंट करना है कि आपके शरीर में रिएक्शन क्या हुआ चिंता पैदा होने के कारण। उसको भीतर से उसके प्रति जागना है। उसको करना कुछ नहीं है। कुछ करेंगे तो बेहोशी में चले जाएंगे, भय को दबाने में लग जाएंगे, तो फिर आप उससे बच जाएंगे। भय से भयभीत हो जाएंगे तो बच जाएंगे। उसके साथ कुछ भी करेंगे तो आप बच जाएंगे। आपको उसके साथ कुछ करना नहीं है, जानना है बस, और कुछ नहीं। डर पैदा हुआ तो उसको डर भी नहीं कहना है, तो क्या होता है उसके प्रति सजग होना है। तो भीतर से देखना है कि क्या हमारे शरीर में पैदा होता है, मन में पैदा होता है। क्योंकि जो कुछ भी घटित होता है हमारे भीतर ही घटित होता है, बाहर कुछ भी नहीं घटित होता। भय, चिंता, डर, ये सब चीज़ें आपके शरीर में पैदा होते हैं, आपके मन में पैदा होती हैं, बाहर पैदा नहीं होते। इसलिए यहाँ पर जागने का अर्थ किसी बाहर किसी वस्तु के ऊपर जागने की नहीं, किसी व्यक्ति के ऊपर जागना नहीं। आपके भीतर जो चल रहा है प्रतिक्रिया, उसके प्रति जागना है। उसकी कहानियों में चले जाना नहीं। तो जो भी आपके भीतर होता है उसको समझना है कि वो क्या होता है। वो पास्ट मेमोरी होता है, स्मृति होती है। हमारा जो मन है वो एक बंडल है पास्ट मेमोरी का। वहाँ बहुत सारी छवियां हैं, स्मृतियां हैं, एक्सपीरियंसेज है। वो अचेतन मन में वो सब हैं। जब भी आप किसी भी वस्तु के ऊपर प्रतिक्रिया करते हो, उसके साथ चिंतन करते हो, तो वो सब पास्ट मेमोरी के बंडल बाहर आ जाते हैं, है? जैसे आपको हुआ दुख किसी भी बात से, तो आपके मेमोरी में जो भी दुख है अभी तक सारे दुख आ जाएंगे तो आप कहने लग जाएंगे कि दुख है, दुखी दुख से आप भर जाएंगे। एक छोटी सी चीज़ों के कारण आप चिंतित हुए थे, बहुत बड़ी चिंता आपके सामने आ जाएगी। लोग ऐसे ही करते हैं ना, छोटी बातों से चिंतित होते हैं और उसके कारण बहुत सारी चिंताएं जो भी उनके अनकॉन्शियस माइंड में है, बंडल है, वो सब वहाँ आ जाता है और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी लोग झगड़े कर जाते हैं ना, आपने देखी ईर्ष्या। तो वो सब क्या हो रहा है, पास्ट मेमोरी, स्मृति से वो चीज़ें निकल रही है आपके सामने। जब भी कोई सब्जेक्ट आता है आपके आगे, तो आप उसके साथ चिंतन करते हैं या उसको नेग्लेक्ट करते हैं या उसका विरोध करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो आप वहाँ चले जाते हैं पास्ट मेमोरी में। तो जो भी अभी तक जो जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने आ जाता है। इसके कारण आप उसके नीचे दब जाते हैं, है? तो एक माध्यम होता है, वो भी अभी जो घटता है ना, आपको चिंतित करने वाली बात कोई घटी, छोटी बात है, उससे चिंतित होने की कोई कारण नहीं है। मगर जब उसके प्रति आप जगेंगे नहीं, उसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे या कुछ करेंगे उसके साथ, तो वो अपना सारा परिवार लेके आएगा। आपके भीतर जो छिपा हुआ है ना, वो सब लेके आएगा और आगे आपके आगे चिंता ही चिंता, परेशानी ही परेशानी, भय ही भय, डर ही डर, ये सब चीज़ें आएंगी। आपके मन में कुछ विचार चला, आपको विचार पसंद नहीं आया, आप विरोध करने लग जाएंगे, तो फिर आपके सामने विचार ही विचार आने लग जाएंगे। क्योंकि आप जब उसका विरोध करते हो, जगते नहीं हो, विरोध करते हो, तो आपके भीतर जो स्मृति है उसके बारे में छिपी, वो सब स्मृति बाहर आ जाती है, आपके आगे आ जाती है। तो जागरण का ये अर्थ है, जो कुछ भी आपके सामने होता है, आपके शरीर के भीतर जो जो रिएक्शन होता है, उसको जानना है कि क्या हो रहा है, करना कुछ नहीं है। इतना ही जानना है कि उसका राज क्या है, उसका राज जानना है ना? क्या हो रहा होता है, जैसे मैंने कहा अभी, कुछ
सब्जेक्ट आया आपके आगे, दुख का हो सकता है, चिंता का हो सकता है, मई भाव का हो सकता है, किसी थॉट का हो सकता है, तो उसके कारण जब आप उसको नोटिस करते हो, उसको वैल्यू देते हो, उसका विरोध करते हो, तो पास्ट मेमोरी से जो भी आपने पहले दबाई हुई वृत्तियां हैं वो सब सामने आ जाती है ना? और आपको ज़्यादा अनुभव आने लग जाता है वो चीज़, और आप उससे एकदम बेहोश हो जाते हो, उसके नीचे आप दब जाते हो और चेतना आपकी सो जाती है। तो यहाँ पर राज क्या हो रहा है, सत्य क्या है, इसमें क्या चल रहा है, उसको जानना है। तो ये चल रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने आया, कोई भी संवेदना आई, और आप उसके साथ तादात्म्य करते हो, उसके साथ संबंध बनाते हो, किसी भी टाइप का संबंध क्यों ना हो, चाहे विरोध का संबंध हो, चाहे समर्थन का हो, उसके साथ आप संबंध बनाते हो। ये पहली बात ये करते हो, और संबंध बनाने के कारण आप पास्ट मेमोरी में चले जाते हो, उसकी कहानियों में चले जाते हो, और पास्ट मेमोरी में चले जाने के कारण जो जो चीज़ आपके भीतर दबी पड़ी है, उससे रिलेटेड वृत्तियाँ, एक्सपीरियंस जो भी है पहले हुई, वो सब आपके सामने आते हैं, और आपको एक घनघोर अनुभव होता है, घनघोरता का अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, छोटी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। तो ये होता है। तो यहाँ पर आपको यही जानना है कि ये हो रहा है ना? आप आंख बंद करनी है या नहीं करें की कोई बात नहीं, आंख बंद करें और जो कुछ हो रहा है जाने कि पास्ट मेमोरी के कारण वृत्तियां उठ रही हैं और ज़्यादा, और आपके शरीर में उसका रिएक्शन हो रहा है, उसके कारण आपके भीतर संवेदनाएं उठ रही हैं। तो ऐसा हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इतना ही जानना है कि ऐसा हो रहा है, पास्ट मेमोरी के कारण मेरे शरीर में अभी ऐसा ऐसा चल रहा है। कोई भी सब्जेक्ट आया, सबसे पहले मैं उसके साथ संबंध बनाया मैंने। संबंध बनाने के कारण पास्ट मेमोरी में जो भी उससे रिलेटेड कहानी है, वो कहानी सामने आई, और उसके कारण आप झंझट में फंस गए। तो ऐसा हो रहा है, ये राज है। तो आपको क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको ये राज हो रहा है ऐसा इतना ही जानना है। आपको ये कहना है कि हाँ, मेरे मन में किसी भी विषय के कारण डर पैदा हुआ था, चिंता पैदा हुआ, और उस चिंता के साथ मैंने संबंध बनाया, विरोध का या समर्थन का। संबंध बनाने के कारण जो भी पास्ट मेमोरी है, जो भी अभी तक मैंने चिंता और परेशानी इकट्ठी करके रखा हूं अपने भीतर मेमोरी के रूप में, वो सब सामने आई, उसके कारण आप चिंता ही चिंता हो गए, ऐसा हो रहा है। तो आपको इतना ही जानना है। आपको अहंकार का अनुभव हो रहा है, शरीर में दर्द पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो आपको ये जानना है, सबसे पहले आपके शरीर में वो भाव पैदा हुआ, पीड़ा पैदा हुआ, और आपने उस पीड़ा के साथ संबंध बनाया या विरोध किया या समर्थन किया, और वो संबंध बनाने के कारण आप पीछे की कहानियों में चले गई। तो आपके भीतर जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, शरीर के कारण जो भी आपके भीतर पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मेमोरी में है, वो सब आपके सामने आया, और ये आने के कारण आपको ज़्यादा पीड़ा का अनुभव हुआ। तो ये हो रहा है। तो कहना है, भीतर से जानना है कि ऐसा हो रहा है, इस कारण ये सब चीज़ें आ रही हैं। मैंने संबंध बनाने के कारण पास्ट मेमोरी से सब आ गया मेरे सामने, और ज़्यादा अनुभव में आ गया। तो ऐसा हो रहा है, इतना ही जानना है। इतना ही जानने के कारण आपके भीतर होश का शुरुआत हो जाएगा। अब आप बेहोश में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपने जाना ना। जब आप जानते नहीं हो, ऐसे ही आप उसके साथ व्यवहार करते हो, तो आप बेहोशी में चले जाते हो। आप ये नहीं जानते हो कि आपने उस सब्जेक्ट के साथ संबंध बनाया, फिर पास्ट मेमोरी में चले गई, उसके कारण ये और ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके सामने आ गया है। ये बात आप जानते नहीं हो, है। इसी कारण आप इसमें बेहोश में हो। इसी कारण आप जो आता है उसके साथ
उसको भोगना पड़ता है आपको, उससे आगे बाहर निकल नहीं पाते, उसी से उलझ जाते हो, है। क्योंकि आप ये नहीं जानते हो, ऐसा इसका राज नहीं जानते हो, तो इसका अर्थ क्या है, आप इसको सच मान रहे हो फिर, है। आपको पता ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आपके शरीर में जो हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये आपको पता नहीं हो रहा, ऐसे ही हो रहा है। तो आप ऐसे ही इसके साथ तादात्म्य बना रहे हो, संबंध बना रहे हो, तो ये बेहोशी है। तो आपको पता भी है कि किस कारण हुआ और क्या हो रहा है, इसको आप जान रहे हो, तो फिर आप इसके कहानियों में नहीं चलेंगे, इसके प्रति आप जगेंगे, इसके साथ संबंध बनेगा नहीं फिर। क्योंकि फिर आपको ये पता चलेगा ये जो हो रहा है ये पास्ट मेमोरी से आके हो रहा है, कुछ सत्य यहाँ नहीं हो रहा है, झूठ ही चल रहा है। तो ऐसा झूठ चल रहा है, झूठ भी नहीं कही ना, कोई बात नहीं, ऐसा चल रहा है, ऐसा ही जानना। ऐसा ही जानने से आप फिर सजग हो जाएंगे उस वृत्तियों के प्रति, उन पीड़ाओं के प्रति। तो वो सजगता आपके भीतर फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जितनी सजगता बढ़ने लगेगी, जितना राज के प्रति आप जगेंगे, क्या हो रहा है उसके प्रति, क्या चल रहा है उसके प्रति, उतना उतना आप के भीतर होश बढ़ता जाएगा। जितना होश बढ़ता जाएगा, उतना सब्जेक्ट के साथ आप संबंध नहीं रखेंगे। संबंध नहीं रखने के कारण फिर कहानियों में नहीं जाएंगे, फिर उसके नीचे आप दबेंगे नहीं, आप ऊपर उठ जाएंगे। फिर आपके आगे कोई भी सब्जेक्ट बचेगा नहीं जिसके नीचे आप दबेंगे, जिसमें आप बेहोश हो जाएंगे, है ना। कोई भी सब्जेक्ट आपके आगे बचेगा नहीं। तो जो भी सब्जेक्ट, जो भी एक्सपीरियंस आपके आगे आता है, आपके शरीर में पैदा होता है, उसके प्रति इस तरह जगना है। यही साधना का सूत्र है। तो इसी तरह आपको करते रहना है। तो सबसे पहले आप ध्यान में बैठ के 1-2 घंटे दिन में निकाल के जो हो रहा है उसके प्रति जागे, और धीरे धीरे आपके जीवन की शैली बन जाएगी। फिर आप बात करते वक्त, चलते वक्त, काम करते वक्त भी जो भी आपके सामने आता है उसके प्रति इसी तरह जगते जाएंगे।